बतखों के बारे में हैरानकुन हकायक। डोनाल्ड डक के कार्टून देखने वाले बच्चों को तो बतखों से मोहब्बत हो ही जाती है, लेकिन क्रिकेट में 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बतख से खासी नफरत करते हैं। वैसे तो तालाबों या आबशारों में तैरने वाले तमाम परिंदों जैसे बगला, राजहंस और इसी अनवा के तमाम परिंदों को मजमूई तौर पर बतख ही कहा जाता है, लेकिन हम आपको सिर्फ बतख यानी घरों में पाली जाने वाली आम बतखों के बारे में हैरानकुन हकायक बताएंगे। बतखों की जबान में हड्डी होती है। बतख की कैं कैं की आवाज माहौल से मुतासिर होती है। तमाम बतखों के कैं कैं की आवाज हर इलाके में थोड़ी मुख्तलिफ होती है। बतखों के पर वाटरप्रूफ होते हैं, हत्ता कि जब बतख पानी में गोता लगाती है तो उसके परों का निचला हिस्सा बिल्कुल खुश्क हो जाता है। नर बतख की आवाज मादा बतख के मुकाबले में बहुत हल्की होती है। बतख के नर या मादा होने की पहचान उनकी आवाज से भी की जा सकती है। मादा बतख बहुत तेज बोलती है, जबकि नर बतख आराम से सुरगोशी ही कर पाता है। बतख के अंडों से निकलने वाले बच्चे अंडों से निकलते ही जिस मखलूक को देखते हैं उसकी खसूसियात अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो पहली बार इंसान को देखें तो उनकी जिबलत उन्हें इंसानों का पीछा करने का कहती है और वो खुद को इंसान समझते हुए बड़े होते हैं। बतखें जब कितार में सोती हैं तो उनमें से एक बतख कितार से बाहर इस तरह सोती है कि उसकी एक आंख आध खुली और दिमाग भी आध जागा होता है। ये बतख आराम के साथ साथ पहरेदारी भी कर रही होती है। कभी कभार बतख पिंजरों में हवा की आमदोरफ्त की कमी या खराब खुराक या फिर सिर्फ बोरियत की वजह से भी बतख खोर बन सकती है। कबल तारीख में बतख की एक किस्म का कद घोड़े से भी ऊंचा होता है। ड्रोमोर्निस नामी इस मखलूक का कद 3 मीटर या 9 फुट 8 इंच और वजन 330 किलोग्राम होता है। बतखों को हर वक्त रोटी, पॉपकॉर्न या इस तरह की चीजें खिलाना उनकी सेहत के लिए मुतवक्के तौर पर नुकसानदेह है। बांग्लादेश के किसान मुर्गियों की बजाय बतखों को पालना पसंद करते हैं। असल में वहाँ आए दिन सैलाब आ जाते हैं। ऐसे में मुर्गियाँ तो डूब कर मर जाती हैं, लेकिन बतखें तैरने की वजह से बच जाती हैं।